यूनिवर्सिटी विस्तार अस्पताल में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और बेरियाट्रिक सर्जरी की शुरुआत हुई है। इससे मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं लखनऊ में ही मिल सकेंगी। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट तकनीक 100% सटीकता प्रदान करती है, जिससे सर्जरी का समय कम होता है और मरीज जल्दी रिकवर कर पाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे और इससे जुड़ी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होगी। विस्तार ने नए एडवांसमेंट को अपनाते हुए रोबोटिक पार्शियल एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए रोबोटिक का शुरुआत करने जा रहा है। क्या है ये रोबोट और किस तरह से इससे मरीजों को फायदा होने वाला है? तो जो गठिया होती है हम लोग के देश में घुटने की गठिया सबसे ज़्यादा कॉमन है और उसमें मरीजों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। और जो हम लोग पहले से ऑपरेशन करते आए हैं उसमें हम लोग घुटना रिप्लेस करके मरीजों का पैर सीधा कर देते हैं। रोबोट हमको उसमें करीब करीब 0 डिग्री एरर के साथ वह काम करने को करेगा और उसमें जोड़ एकदम सटीक ढंग से बैठेगा, जिससे कि वो घिसेगा कम, रिकवरी उसमें फास्टर होगी, अस्पताल में रहना कम होगा और अलाइनमेंट उसका बिल्कुल ठीक बैठेगा, जो कि मुख्य उद्देश्य होता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सर, लखनऊ में कई सारे हॉस्पिटल्स में रोबोट्स हैं। ये रोबोट जो आप लेकर के आएंगे उनसे किस तरह से अलग है, क्योंकि दा विंची एक्स वगैरह काफी रोबोट्स यहाँ चल रहे हैं। वैसे डाविंची और ये सब तो रोबोट जो होते हैं वो ऑर्गन के होते हैं। जो हड्डी का रोबोट जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए होता है वो हैंड हेल्ड रोबोट होता है। और हम लोग का जो रोबोट है ये रियल टाइम रोबोट है। रियल टाइम रोबोट से मतलब है कि इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे सब की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन के दौरान ही रोबोट अपना दिमाग लगा करके सर्जन को असिस्ट करता है। सर, रिकवरी टाइम की अगर बात करें तो क्या फायदा होने वाला है? रिकवरी टाइम में चूंकि बोन का लॉस कम होता है, ब्लड का लॉस कम होता है, तो मरीज अस्पताल में रहता भी कम है और उसकी रिकवरी फास्टर हो जाती है अगर रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो। सर, नए एडवांसमेंट के रूप में रोबोट लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से डॉक्टर की मदद करेगा किसी भी पार्शियल या टोटल नी रिप्लेसमेंट? देखिए, किसी भी कार्य में ह्यूमन एरर होता है। अगर आप आज कोई इंसान सड़क बनाए तो पुराने ज़माने में हाथ से बनती थी। डामर आदमी हाथ से डालता था और उसके बाद फिर उसके ऊपर रोलर चलता था। अब वो सड़क बनाने का कार्य भी सब ऑटोमेटिक हो गया है। पेवर से डामर पड़ता है, एग्जैक्टली मेजर करके डालता है, इतने मिलीमीटर थिकनेस है। वही यहाँ पर रोबोट प्रिसिजन लेके आता है। जो सर्जिकल रोबोट जैसे डाविंची वगैरह हैं वो किसी चीज़ को शरीर से निकालने के लिए होते हैं। हमारा रोबोट हमें कुछ डालना है, मतलब नया जोड़, आर्टिफिशियल जॉइंट डालना है, उसकी प्रिपरेशन कराता है। तो उसकी प्रिपरेशन में भी जितना प्रिसिजन होगा उतना ही हम अच्छा उसको डाल पाएंगे। और जो एक कुदरत ने बना के दिया है वह जोड़, हम उसको वैसा ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। रोबोट का ये एडवांटेज है। हेल्थ सिटी विस्तार अपनी बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। उसमें क्या नया एडवांसमेंट लेकर के आए हैं, क्या आगे? ऐसा है, लखनऊ में, इंदौर शहर में एक बहुत बड़ा सेंटर है बेरियाट्रिक सर्जरी का। तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी हमारे पेशेंट्स लखनऊ के जाते थे बेरियाट्रिक सर्जरी कराने इंदौर, और बेरियाट्रिक सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। जो बहुत ज़्यादा वेट वाले पेशेंट हैं, शुगर, बीपी, हार्ट कंट्रोल हो जाता है, सांस की तकलीफ, स्लीप एपनिया वो कंट्रोल हो जाती है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी भी अब बेरियाट्रिक सर्जरी अलाउ करती है क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो उन इंदौर वाले सर्जन डॉक्टर भंडारी से हम लोग का टाई अप हुआ है। वो यहाँ आएंगे, ऑपरेट करेंगे और हमारे सर्जन्स को ट्रेन करेंगे ताकि आगे चल के हमारा सेंटर एक इंडिपेंडेंट बेरियाट्रिक सर्जरी सेंटर बन जाए।